अगर एक पैरा एसएफ की एमएमए फाइटर से फाइट हो जाए तो क्या होगा? पैरा एसएफ वाला जीत जाएगा। ओके। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एमएमए फाइटर्स, आप देखिए जो हमारा कॉम्बैट का तरीका है, इट इज़ फॉर स्ट्रीट फाइट, कोई रूल्स नहीं है। ऑब्वियसली एमएमए के पास ट्रिक्स होंगी, होगा, लेकिन एमएमए एंड ऑल दीज फाइटिंग्स हैपन विद रूल्स। पैरा एसएफ डजंट प्ले विद द रूल्स। हम लोग तो जो भी हाथ में आया, जैसे भी आया, कोई बिलो द बेल्ट नहीं मारना, सर पे नहीं मारना, आंख पे नहीं मारना, जैसे रूल्स होते हैं गेम्स में। एमएमए फाइटर विल गिव अ फाइट, बट देन पैरा एसएफ इज ट्रेन टू, जैसे आप स्ट्रीट फाइट देखते हैं ना, सो इट इज ट्रेंड फॉर दैट। इट विल हैव 3-4 मार्शल आर्ट्स। उसमें आपको हैंड्स का भी टेक्निक होगा, उसमें आपको लेग्स का भी इस्तेमाल है, ग्रैपलिंग का भी है, एंड मोर ओवर इट इज़ फॉर रियल लाइफ कॉम्बैट। ओके। एमएमए फाइटर्स अगर कोई हैंड्स डाउन कर दे, यानी टैप कर दे फ्लोर, तो फाइट रुक जाती है। इसमें हमारे में वो सिखलाई नहीं है, हमारे में डेथ के बाद ही रुकेगा, यानी उसको न्यूट्रलाइज करके। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड एमएमए फाइटर का रियल लाइफ में कितना दिल होगा, अब इट किस इज ऑलरेडी एक्सट्रीम तक, लेवल वो तक जा हाँ, सकता वो है? कितना ब्लड बाथ और वो देख सकता है। बिकॉज जिस आदमी ने डेथ ज़्यादा देखी हो, जिसने कॉम्बैट ज़्यादा देखा हो, जिसमें आदमी मर रहे हो, आपने नहीं देखा होगा कि सर गोली से जब फटता है तो कैसा दिखाई देता है, हार्ट पे गोली लगती है कैसा दिखाई देता है, और गर्दन में से गोली निकलती है कैसा दिखाई देता है, क्लोज्ड रूम में जब एक आरएल का बॉम्ब फटता है तो आदमी का क्या हाल होता है। हाँ, अब वो बॉडी कैसे, यानी कि इतने, हमने आरएल में देखा है कि मिलिटेंट का सिर्फ इतना ही एरिया बचा है, बाकी नीचे पूरा पल्प बन गया। सो जो लोगों ने ये वाली चीज़ें देखी हैं वो कितनी लड़ाई देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ऑब्वियसली उसकी ड्रिल्स टेक्निक्स अच्छी होंगी, बट देन यू कैनॉट से कि उसकी विल पावर क्या है, कितना वो सस्टेन करेगा, कितना। सो इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। सर आपकी कभी एनकाउंटर लाइक मतलब कि टेररिस्ट आपने दूर से तो जरूर ही देखे हैं, आपकी कभी बात हुई है किसी टेररिस्ट से, उनका क्या माइंडसेट रहता है? सर बताइए ना इस एक्सपीरियंस के बारे में। टेररिस्ट का जो माइंडसेट है वो है सर्वाइवल का। आप समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि माइंडसेट उनका बहुत तेज़ है या ज़्यादा है, उनको सर्वाइव करना है। बिकॉज वो 1-2 साल, 3 महीने, 4 महीने से ज़्यादा उनकी लाइफ है नहीं। कुछ होंगे जो 5-6 साल रह गए होंगे, बट दे हैव अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ। सो टेररिस्ट से, दो टाइप के टेररिस्ट से मैंने इंटरेक्ट किया है। एक को तो जिसको हम मारना ही चाहते थे, उसने ही हमें सरेंडर कर दिया, तो मेरे पास पूरी रात थी उससे बात करने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ टेररिस्ट है जो हमारे साथ ऑपरेट करते हैं, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होते हैं। ओके। आप समझ रहे हैं, जिसको पहले 94-95 में इखवानीज कहते थे, जो JNK में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल टास्क फोर्स, दोज गाइज आर ऑल सरेंडर्ड मिलिटेंट्स। सो आपको दो टाइप के टेररिस्ट से पता लगता है कि कैसे टाइप के, किसी ने पाकिस्तान में कैसे गए थे, इन्फिल्ट्रेट कैसे किया, पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग लेकर वापस इंडिया आए। सो माइंडसेट एक नॉर्मल ऑपरेटिव जैसा होता है, ज़्यादातर पैसे का खेल है। ओके। इट इज़ नॉट इतना रिलीजन जिहाद जो दिखाते हैं, कुछ केसेस में है, कुछ में नहीं है, बट टेक्निक्स, टैक्टिक्स लगभग फौज जैसी होती हैं, बिकॉज दोनों ही हथियार लेकर घूम रहे हैं। लेकिन उनकी जो सर्वाइवल करने का तरीका है वो थोड़ा सा हमसे अलग है। बिकॉज अब आप एक एरिया में घूम रहे हैं जहाँ पर आपको 50-100 लोग ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सेंसेस ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगी। उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि लोकल सपोर्ट है। देखिए, अब टेररिस्ट है, वो हमारे आर्मी के कैंप में आकर तो खाना खाता नहीं है, खिलाने वाले तो उसको लोकल हैं। उनका इंट नेटवर्क हमसे तगड़ा है, बिकॉज आप लोकल्स को रोक नहीं सकते। अगर सपोज़ मैं टेररिस्ट हूँ और आप मेरे को खाना देते हो आकर, आप सिविलियन हो, आर्मी कैनॉट स्टॉप सिविलियंस फ्रॉम गोइंग लेफ्ट राइट। आप इधर भी जाओगे, लेफ्ट भी घूमोगे, राइट भी घूमोगे। सो उनका जो इंट नेटवर्क है जनरली हमसे बढ़िया होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब आप पूरा इसको कंपेयर कर लोगे, तो यू विल फाइंड कि फोर्सेस विल विन, बिकॉज यू आर द राइट काइंड ऑफ पीपल। आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा है, एक बारी इनकाउंटर में बचेगा, 2 बारी बचेगा, कितना बचेगा, तो दैट इज़ वॉट इट इज़। सो एट द एंड फोर्सेज आर विक्टोरियस। टाइम इसलिए लगता है बिकॉज
लोकल सपोर्ट है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। हम अगर देख भी लेंगे टेररिस्ट को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेपन नहीं है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वी कांट फायर अराउंड, आर्मी नेवर फायर्स इट। जब तक वेपन नहीं होगा तब तक आप फायर नहीं कर सकते। क्राउडेड प्लेसेस में वी विल अवॉइड, गैदरिंग्स में वी विल अवॉइड, अनलेस अनटिल हमारे ऊपर ही फायर आ गया, किसी ने क्राउड के बीच में, हम जा रहे हैं कहीं पर ऑपरेशन पे और कोई आया और उसने क्राउड के बीच में से भी फायर आता है, फिर भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि जहाँ पर मास ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर एक ने फायर किया, वी डोंट फायर ऑन द सिविलियंस। सर जैसे अगर आप ऑपरेशन के लिए गए हैं और अगर हमारा कोई आर्मी का उनके एनिमी ने पकड़ लिया है, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, मतलब क्या ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए, या क्या सिचुएशन बनती है उस टाइम पर? एनिमी ने पकड़ लिया है तो दैट माइट बी ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर। सो जो ट्रेनिंग आप बात करें, अगर पकड़ा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम इज़ टू डाई, यानी आप अपने आप को मार लो, पकड़े तो ना ही जाओ। इफ़ यू आर इन एनिमी हैंड्स तो द टॉर्चर विल नॉट बी गुड। एंड अगर आप पकड़े गए तो यू आर जस्ट सपोज टू गिव योर रैंक एंड नेम, बाकी आप कोई मिशन के बारे में बता नहीं सकते। ऐसे सरवाइव कैसे करना है उस ट्रेनिंग को, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एंड ड्यूरिंग प्रोबेशन देयर आर थिंग्स विच आर टॉट, जब हम ट्रेनिंग करते हैं कि इन केस ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पर आप पकड़े जाओ तो आपको क्या चीज़ अवेट करनी है, क्या बताना है, कैसे अपने आप को, बिकॉज वो सारा मेंटल फिजिकल जो भी आप सिखाओगे, आप बंदा उसको कितना ले सकता है उस टॉर्चर को। बट दिस वाज नाइस, जैसे आपने बताया कि अगर पकड़े गए तो अपना रैंक एंड नाम बताना है सिर्फ। हाँ, दैट इज़ द रूटीन जो आप बताओगे, बाकी नेक्स्ट यू डोंट टेल एनीथिंग। एंड पकड़े जाने से पहले वी, माई ओपिनियन, इफ आई एम एवर कॉट तो आई विल ब्लो माई सेल्फ अप। मैं तो मार, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट टू टेल एवरीथिंग। टेल एवरीथिंग एंड गेट कॉट, बिकॉज दैट ट्रीटमेंट विल बी इवन हार्शर। एंड इफ अगर किसी ने बता दिया है तो क्या वो छोड़ देंगे कि तुमने हमारी हेल्प नहीं कर नहीं दी? नहीं नहीं, छोड़ता कोई नहीं है किसी को। इट डजेंट हैपन कि आपने बता दिया हेल्प किया छोड़ देंगे, वैसा कुछ नहीं है। बट यू शुड, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे हमारा एस्केप एंड एवेजन होता है, ट्राई एंड एस्केप दैट फैसिलिटी, यानी आप कोशिश करो कि आप वहाँ से भाग सको, दैट इज़ द बेस्ट। और जब आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ले जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मूव ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज व्हेन द गार्ड इज डाउन, वो आपको पता लगेगा। यू हैव टू यूज योर माइंड। यू हैव टू यूज योर माइंड, योर ट्रेनिंग, योर इंजेन्युइटी, आप कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे करेंगे वो चीज़ें, तो अ पर्सन हु गोज थ्रू कैन टेल इट बेटर। सर ऑपरेशन के दौरान जैसे आपने बडी की बात करी, अगर बडी को इंजरी हो गई है तो फर्स्ट काम क्या होगा एज अ कमांडो आपका, कि लाइक उसमें हम इंजरी वाले, इमीडिएट फर्स्ट एड देना उसको, या फिर हमारे, हाँ पूछिए। मेरा सवाल ये था कि ऑपरेशन में कंटिन्यू करेंगे या उसको बैक कैंप में ले जाया जाए? डिपेंड करता है इंजरी कितनी है। इफ़ ही इज़ शॉट, अगर उसको गोली लगी है और ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, सो इन दैट केस वी विल सी कि उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देंगे। उसकी ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। आप उसकी ब्लीडिंग को आईवी और उसके थ्रू रोकने की कोशिश करोगे। यू विल कम्युनिकेट बैक टू द हेडक्वार्टर्स कि वी हैव सफर्ड अ कैजुअलिटी। अगर आसपास कहीं हेप्टर लैंड कर सकता है और देर इज़ अ रोड और वी कैन इवैक्यूएट हिम एंड ही नीड्स इवैक्यूएशन, अभी किसी का पाँव मुड़ गया साइड से कुछ लग के, जो काम करके, जैसे मेरे पाँव में स्प्लिंटर्स लग गए थे ग्रेनेड के, तो मैं पूरी रात उधर ही लेटा रहा, टेररिस्ट सामने ही था, तो आई कुड सस्टेन माई सेल्फ। वो डिपेंड करता है कि इंजरी कैसी है। इफ़ हमें लगता है कि वो इंजरी इट माइट सो हैपन कि उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, एंड इवैक्यूएशन इज़ यानी कि लाइफ सेविंग सिचुएशन है, तो हेप्टर भी आता है। यू, आप अगर रोड पे हैं तो आप कहीं पे उसको रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वापस। बट अगर नॉर्मल इंजरी है जिसमें वो सस्टेन कर सकता है ऑपरेशन, बिकॉज आर मेन ऑपरेशन इज अहेड, एंड इफ वी कैन डू दैट, आर मेन प्रायोरिटी इज टू डू दैट। अगर इतनी चोट है कि वो आगे नहीं जा सकता, तो हो सकता है एक आधे बंदे के साथ उसको उधर ही उस बाउंड पे छोड़ के फिर हम आगे ऑपरेशन करके वापस आ जाएं। इट डिपेंड्स।